नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पहले बड़ी बातें बता देता हूं। उम्मीद ये थी कि बाजार फ्लैट खुलेगा या फिर हल्का लाल निशान में खुल सकता है, लेकिन उसके विपरीत मार्केट ने अच्छी ओपनिंग दे दी और निफ्टी अराउंड 50 पॉइंट गैप अप आ गया और उसके बाद लगभग 80 से 90 पॉइंट्स तक ऊपर चला गया। करंट सिचुएशन ऐसी है कि आपका निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर खड़ा है। बैंक निफ्टी जो मॉर्निंग में करीब बढ़िया एक्शन में देखने को मिला, आपको 200-250 पॉइंट्स तक तेजी में देखा। एग्जैक्टली मैं बताऊं तो 250 पॉइंट्स तक तेजी में गया। अभी वो लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है, या कह सकते हो आप फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो सिमिलर सिचुएशन यहां भी है, यानी कि निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा रिवाइंड कराना चाहूंगा कल की वीडियो। इनफैक्ट कल मैंने रील भी पोस्ट करी थी इस पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह, कि अभी मार्केट को लेकर आपका व्यू हल्का सा चेंज हो जाना चाहिए। अभी तक हम बाय ऑन डिप्स थे। इस इंडेक्स पे, स्टॉक की बात नहीं कर रहा मैं, स्टॉक तो नेगेटिव ही है। हालांकि कल बाजार गिरा तब भी उतने स्टॉक्स कमजोर नहीं थे, और आज मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, फ्लैट कह लीजिए, पॉजिटिव कह लीजिए, लेकिन स्टॉक्स आज भी पॉजिटिव ही हैं। तो कल और आज बाजार इंडेक्स लेवल पे कुछ भी कर रहा हो, स्टॉक्स ठीक है, लेकिन कल से पहले मार्केट हर दिन लाइफाई लगाता है, लेकिन स्टॉक्स हर दिन टूट रहे थे। तो मैं अभी स्टॉक्स के बारे में तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी पोर्टफोलियो में कोई शेयर है और मैं यहां नेगेटिव कमेंट्री मार रहा हूं, तो आपको उस शेयर को लेकर सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं। इस समय इंडेक्स अलग ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और स्टॉक्स अलग कर रहे हैं। तो आपको इन दोनों के बीच का गैप समझना होगा। पहली बात तो आपको ऐसा नहीं ना कि कोई इंडेक्स पे गलत बोल रहा है तो आप अपने स्टॉक बेच दो। अरे स्टॉक अलग चल रहा है, इंडेक्स अलग चल रही है। तो अब निफ्टी एज ए इंडेक्स अगर मैं बात करूं, तो अब यहां पे क्या है ना, ऊपर में 26,000 एक रेजिस्टेंस के रूप में सामने आ जाएगा। ये चीज हमने कल भी कही थी। एक बाउंस बैक आएगा। जब मैंने ऐसे पेन फेंका था, मैंने एक कमेंट पढ़ा, कह रहा भाई पेन मत फेंको, फोन को फेंक दो एक बार। मैंने कहा भाई क्यों मरवाना चाहते हो यार। तो वही है, आप कुछ भी ऊपर से नीचे छोड़ोगे वो 25% तक बाउंस बैक मार देता है। ऊपर से बॉल फेंकोगे वो चलती है एक टप्पा, समझ रहे हो। तो सेम चीज है, मार्केट 400 पॉइंट गिरा है, हो सकता है 100-125 पॉइंट उछल जाए। आज एग्जैक्टली वही हुआ। 25,900, 940, 45, 75 तक बोला था मैंने तो, कि 25,975 तक भी उछल सकता है। लेकिन हमें उस बीच में लॉन्ग नहीं, हमें ऊपर जब उछलेगा तो फिर वहां शॉर्ट क्रिएट करना है, अगर करना है तो। अदरवाइज आराम से बैठो, रिलैक्स रहो। आपको पता होना चाहिए क्या हो सकता है बाजार में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी मार्केट लाल निशान में फिसलने के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी फिसल चुका है, 30 पॉइंट लाल हो चुका है। निफ्टी केवल 15 पॉइंट ऊपर रह गया, किसी भी वक्त लाल निशान में फिसलने के लिए तैयार है। तो ये तो हो गया इंडेक्स पे अपडेट। मार्केट में अभी फ्रेश कोई नेगेटिव बारे में नहीं सोचूंगा मैं, कोई पॉजिटिव नहीं, क्योंकि आज ग्लोबल लेवल पे एशिया पैसिफिक 3-4 बाजार तो बंद है। तो आज मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मतलब मार्केट सुस्त रहेगा। कल अपना बाजार भी बंद है, मैं आपको बता दूं, कल गांधी जयंती के चलते मार्केट बंद रहने वाला है, और मैंने कल भी इसकी अपडेट दे दी थी, ठीक है। तो आज आई थिंक कुछ ज्यादा बड़ा काम होगा नहीं। फ्लैट टू नेगेटिव और फ्लैट टू पॉजिटिविटी के बीच में हम झूलेंगे। स्पेसिफिकली रेंज दूं तो 25,725 से लेकर 25,925 तक मेरे को लगता है मार्केट घूम सकता है 200 पॉइंट के दायरे में, और स्पेसिफिकली 25,800 के आसपास ही रहे तो ज्यादा मेरे को लग रहा है, उम्मीद ज्यादा इसकी है। मार्केट ब्रेथ स्टिल 1500 शेयर्स पॉजिटिव खड़े हैं और 700 नेगेटिव खड़े हैं आपके लिए एनएससी पे। तो पॉजिटिव शेयर्स की संख्या अच्छी है। आईटी आज लीड कर रहा है, क्योंकि कल नेस्डेक इंडेक्स में भी अच्छा मूव आ गया था। मिड कैप, सिलेक्ट और एनर्जी में भी अच्छा ट्रेड देखने को मिल रहा है। आज मेटल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहा है। बड़े 3-4 दिनों की बड़ी तेजी के बाद आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिविटी बनी हुई है। एफआईआईज दोस्तों बुरी तरीके से माल बेच रहे हैं, उन्हें क्या दिख रहा है हमें नहीं पता। मैंने कल भी कहा कि फ्राइडे को आपका ऑप्शंस में बड़ी बाइंग हुई है, और वो पुट की बाइंग हुई। कल आपने गिरते हुए देखा बाजार को। अब कल एफआईआईज कैश मार्केट में 9,800 करोड़ का बेच कर गए हैं राउंड फिगर में, और फ्यूचर्स में 10,521 करोड़ का बेच कर गए हैं। यानी डायरेक्ट दर्शन दे दिए कि भैया हम चाहे कैश हो या फ्यूचर हो, हम बेच रहे हैं। क्लियर बता दिया। इंडेक्स प्लस स्टॉक्स और फ्यूचर्स की बात करूं तो 10,521 करोड़, कैश मार्केट में 9,800 करोड़, ऑप्शंस में 13,222 करोड़। और जिस हिसाब से बाजार धीरे 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 दिन के दौरान नीचे पहुंचा, या तो कॉल की सेलिंग हुई है, या फिर पुट उन्होंने जो बाइंग करी थी उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो ये तरीका हो सकता है, बट ओवरऑल काफी बड़ा नेगेटिव डेटा था दोस्तों। इस बीच में डीआई जरूर खरीदते हुए दिखे, बट 6,645 करोड़ का, तो अपने अनुसार वो भी काफी अच्छी बाइंग करते हुए दिखे। तो मार्केट मेरे को लगता है फ्लैट रहेगा आज कोई ट्रेड बनता नहीं है, और करोगे तो डेफिनेटली लॉस खाने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। टॉप गेनर की लिस्ट है इस समय। BASF के स्टॉक में 7% की तेजी, केफिनटेक 6% की तेजी, ब्लू डार्ट खबरों के दम पर है आज ये स्टॉक, आई थिंक 5.5% रैली, दीपक फर्टिलाइजर 5%, जेपी पावर 5%, ये तो सर्किट ही आई थिंक।
टॉप लूजर्स में किर्लोस्कर इंजन्स है, केवल 3.5% नीचे है। मोतीलाल ओसवाल है, केवल 3% नीचे है। गोदरेज एग्रोवेट है, लगभग 3.25% नीचे है। तो कुछ खास बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है हमें कहीं पे भी। आगे बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी में 20 स्टॉक्स नेगेटिव है और गिरावट को लीड कर रहा है एशियन पेंट, 0.25% नीचे है। टाइटन, सन फार्मा, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रेजिन, ये सारे स्टॉक्स आज गिरते हुए दिख रहे हैं। एशियन पेंट पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, धीरे धीरे चल तो रहा है वैसे। 2900 2850 से हमने डिस्कस किया है, अभी 3270 हो गया है, जिसमें आज 60 रुपये गिरा है। बट ये स्टॉक पे मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है इस समय। टेक महिंद्रा आज मार्केट को लीड कर रहा है निफ्टी में 3.25%, इनफैक्ट 3.5% तेजी में है। श्रीराम फाइनेंस, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक्स हैं जो बाजार की तेजी को लीड करते हुए दिख रहे हैं। आज से बहुत सारे बदलाव हैं, बहुत सारे डेटा भी आने हैं, लाइक ऑटो सेल्स नंबर, बैंक्स के अपडेट्स और बदलाव, एनएससी, बीएसई, एसटीटी, इस मतलब इनके जो फीस वगैरह है इनमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है कल, जिसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मैं स्टॉक स्पेसिफिक आप सभी के साथ बात करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।